डीसी प्रदीप दहिया ने कहा है कि खेलों में जीत हासिल करने के लिए जज्बा और जुनून पूरे यौवन पर होना चाहिए, तभी हम निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होंगे। वर्तमान हरियाणा सरकार खेलों को बढ़ावा देने में लगी हुई है। खेल के क्षेत्र में हरियाणा के खिलाड़ियों ने कीर्तिमान स्थापित करके प्रथम पायदान हासिल किया है। हमें खिलाड़ियों से सीख लेकर नए और युवा खिलाड़ियों को निरंतरता में प्रेरित करने की ज़रूरत है, ताकि वे प्रदेश और देश के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों का उत्कृष्ट प्रदर्शन करके मेडल हासिल कर सकें। डीसी प्रदीप दहिया स्थानीय सर छोटूराम परिसर में खेलो इंडिया यूथ के तहत पहुंची मशाल और शुभंकर के स्वागत उपरांत खिलाड़ियों को संबोधित कर रहे थे। डीसी प्रदीप दहिया ने कहा कि खेल हमारी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर है। इतिहास के झरोखों में झांकने से पता चलता है कि हमारे पूर्वजों के पुरख भी खेलों को बढ़ावा देते रहे हैं। वर्तमान में हरियाणा युवा पीढ़ी खेलों की तरफ पूरी तरह से अग्रसर है। ऐसा इसलिए भी है कि हरियाणा सरकार प्रदेश के खिलाड़ियों को खेल के हर क्षेत्र में बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है। खिलाड़ियों के सर्वांगीण विकास के लिए हम और बेहतर कार्य करें, इसके लिए सभी के साझा प्रयास की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि अभिभावकों भी चाहिए कि बच्चों की प्रतिभा को निखारने में मदद करें। इस कार्यक्रम में अर्जुन अवार्डी बॉक्सर मनोज कुमार ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि यदि खेल में कभी हार का सामना करना पड़े तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। इससे नया सीखने को भी मिलता है और नई स्फूर्ति का भी आगाज होता है। हमें लक्ष्य पाने तक निरंतर डटे रहना चाहिए। नाले अपना इको ही असूल होना चाहिए। जे मेरी घरे चल के आवे तो उन्हें प्यार दो, जे किते जंग दे मैदान च टकरे तो उन्हें पार दो।
उभरते खिलाड़ी मेरे सामने बैठे छोटे भाई बहन सभी को बॉक्सर मनोज कुमार की राम राम। आप लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। ये मिसाल जो हमारी खेलो इंडिया की यहाँ से चलेगी, चलते हुए हर जिले के साथ साथ जहाँ पर हमारे खेल होने हैं वहाँ पर जाके रुकेगी। और हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि आज हम ये खेलो इंडिया की मिसाल लेके चले हैं तो कल को हम एक ओलंपिक की मिसाल लेके चले, ओलंपिक का टारगेट रखें और उसी के लिए मेहनत करें। तो उसके लिए मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ कि आप अपने देश प्रदेश अपने जिले का नाम रोशन करें, मेहनत करें, अच्छी सोच रखें, अच्छे विचार रखें और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, अच्छी सोच के साथ दिन रात मेहनत करें, आगे बढ़े ताकि आप एक दिन देश के लिए तिरंगा लहरा सको और वर्ल्ड में आपका नाम बोले। जय हिंद, जय भारत। और एमिनेंट स्पोर्ट्स पर्सन और हमारे सारे हम यहाँ पे जो इकट्ठे हुए हैं, खेलो इंडिया जो हमारे यूथ गेम्स आने वाले हैं उनकी जो मशाल अब चल रही है, आज कैप्टन जी से होकर गुजर रही है, उसके लिए हम आज इकट्ठे हुए हैं। तो आज मैं बस इस अवसर पे मैं कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे खिलाड़ी हैं, जो भी हमारे जिले से खिलाड़ी हैं, बच्चे हैं जो कि खेलों में इंटरेस्ट रखते हैं, रुचि रखते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना ध्यान खेलों में लगाएं और अपने जो हमारे खिलाड़ी इस संस्करण में भाग लेने जा रहे हैं उनके लिए मेरी तरफ से सभी के लिए शुभकामनाएं। और बस मैं सभी को शुभकामनाएं देना चाहूँगा और सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा। सभी प्रतिभागी जो हमारे जिले को रिप्रेजेंट करेंगे टीम, सभी मीडिया कर्मी, डीपीआर साहब, हम जिला प्रशासन की ओर से सभी हमारे खिलाड़ियों को और जो बच्चे यहाँ तैयारियाँ करते हैं और जो स्टाफ इस तैयारी में लगा हुआ है उन सभी को धन्यवाद करते हैं और शुभकामनाएं देते हैं कि जो खेलो इंडिया कार्यक्रम पंचकुला, कुरुक्षेत्र और अम्बाला जिले में होगा, जिसमें कि हमारे 8500 खिलाड़ी भाग लेंगे पूरे देश से, उसमें हमारे ज़िले के भी कुछ मेडल्स आएंगे और मेडल्स नहीं भी आएंगे तो बच्चों एक बात ध्यान रखना, एक अच्छा एक्सपीरियंस आएगा नेशनल लेवल के इवेंट में पार्टिसिपेट करने का, वो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ाएगा। हर बारी सफलता हो जरूरी नहीं है, लेकिन हर बार एक अच्छा अनुभव और मेहनत होनी चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए कि हम अपने, जैसे मनोज जी ने कहा कि हम अपने ज़िले को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपने प्रदेश को, अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। मनोज जी ने एक 2010 में बताया कि जब वो तैयारी करते थे, जब स्थिति अलग थी और आज के समय में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है फैसिलिटीज़ में। हम उम्मीद करते हैं कि राज्य सरकार की तरफ से भी जो प्रोत्साहन खिलाड़ियों को दिया जा रहा है उससे खिलाड़ी और उभर के आएंगे और जिला प्रशासन भी प्रयासरत रहेगा इस मुहिम में। धन्यवाद। जैन पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल। देखिए, जैसा आप लोगों ने देखा, अब खेलो इंडिया यूथ जो हमारे गेम्स हैं वो हरियाणा में होंगे। इससे यही मैसेज देना चाहती है भारत सरकार भी और हरियाणा सरकार भी कि जो हरियाणा के जो युवक है और युवतियां हैं वो स्पोर्ट्स में काफ़ी रुचि भी ले रहे हैं और वो आगे मेडल्स भी लेके आ रहे हैं। जैसा आपको पता ही है, ओलंपिक्स में भी हमारी सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस रहती है अगर स्टेट्स को कंपेयर करें। इसमें बिल्कुल हमारे जो जिला प्रशासन की तरफ से जो फैसिलिटीज़ आज के कार्यक्रम में भी कराई गई हैं, डीएसओ मैडम ने जो मेहनत की है उससे भी मैं उम्मीद करता हूँ कि लोगों में एक लालसा जगेगी कि उन्होंने भी स्पोर्ट्स की तरफ जाना है, एक इच्छा आएगी कि हम भी स्पोर्ट्स में अच्छा करियर बना सकते हैं। इसके साथ साथ जैसे आपको पता है हमारे साथ ओलंपियन मनोज कुमार जी हैं, ये रेलवेज़ में जॉब कर रहे हैं। राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार जॉब्स भी देती है। फैसिलिटीज़ का देखिए ऐसा होता है, पॉलिसीज़ का, वो पॉलिसीज़ नई पॉलिसीज़ जैसे नीड आती है वैसे चेंज होती रहती हैं। हम उम्मीद करते हैं कि कोई इनपुट आएगा, जैसे माननीय मनोज कुमार जी कुछ बताएंगे या और भी जैसे किसी दूसरी सरकार में भी काम कर रहे हैं तो राज्य सरकार को हम वो इनपुट्स भेजेंगे और कोई भी चेंजेस होंगे ज़रूर उन चेंजेस को लाके और अच्छा किया जाएगा आगे भी। थैंक यू। देखिए, आज यहाँ से खेलो इंडिया की मिसाल चलेगी और वो वापस जहाँ पे हमारे खेल का आयोजन होना है वहाँ तक जाएगी और उसके लिए आज मिसाल को यहाँ से चलाने के लिए हम आए हैं। माननीय हमारे डीसी साहब, एसपी साहब, सिटी मजिस्ट्रेट साहब तो सभी यहाँ मौजूद हैं और बच्चों के लिए एक मोटिवेशन और शुभकामनाएं हैं। यहाँ से मिसाल चलेगी तो बच्चों को पता चलेगा कि खेलो इंडिया क्या है, खेल क्या है
और उसकी गतिविधियाँ क्या हैं, उसी से प्रेरणा लेकर वो आगे बढ़ेंगे और देश और विदेश का नाम रोशन आपके करेंगे। समय और आपके समय में अंतर मानते हैं? देखिए, मेरे समय में 725 रुपये स्कॉलरशिप थी और जो उस पर टिकट लगती थी वो भी 25 पैसे की, वो भी लेने हम यहाँ से डाक खाने तक पैदल जाते थे गर्मी के पसीने में, गर्मी में। तो अभी ऐसा कुछ नहीं है, डिजिटल है, ऑनलाइन है, फार्म भरो और स्कॉलरशिप लो। सुविधाएं कितनी हैं? सुविधाएं है जी, हमारे टाइम में भाई 700 800 725 रुपये यहाँ तक थी स्कॉलरशिप। अब आज हज़ारों में लाखों में स्कॉलरशिप है, जो स्टेट है, नेशनल लेवल है, इंटरनेशनल लेवल है। तो उस तरह से उसकी राशि बढ़ रही है, तो काफ़ी प्रावधान है। कागज़ से डिजिटल हो गया इंडिया, और आगे भी मेरे ख्याल से जैसे जैसे परफॉर्मेंस हरियाणा के खिलाड़ी देते रहेंगे और ज़्यादा महत्व आने वाले युवा खिलाड़ियों को मिलता रहेगा। बड़ा है। जो आज हरियाणा सरकार खेलों को इतना महत्व दे रही है, उससे रुझान क्या, बच्चों को और ज़्यादा एनर्जी के साथ बच्चे आएंगे, क्योंकि खेल की कोई जात पात नहीं है। इसी को देखते हुए सरकार ने बराबर सब बच्चों का कैश अवार्ड और जो स्कॉलरशिप पहले बच्चों को नहीं मिलती थी, जनरल बच्चों को, वो भी सरकार ने बराबर कर दी है। जो पहले मनोज जी ने बताया था कि 700 या 800 मिलती थी, वो बढ़ा के आज सरकार ने 56,000 फर्स्ट, 46 सेकंड और 34 थर्ड ये स्कॉलरशिप अवार्ड के साथ साथ स्कॉलरशिप भी बच्चों को दी है। एक हफ्ते से घर से बाहर नहीं भेजा था, एक हफ्ते चेंज हुआ है तो डिजिटल हुआ है, तो एशिया की पावन धरती, श्री कृष्ण ने यो संदेश दिया, कुरुक्षेत्र की इस भूमि पर गीता का उपदेश दिया। नजर कदे भी लागे ना, हम ठाक है मिर्च उवार दियो, मेरे वतन की खातिर बेशक मेरी गर्दन तार दियो, मेरे खून का कतरा कतरा इस माटी पे कुर्बान से, सारी दुनिया तय न्यारा, हरियाणा हमारा महान से, हरियाणा हमारा महान से। भारत के कोने कोने में हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।